ऐसा नहीं है कि सरकार को आपकी चिंता नहीं होती। आप जो आपस में बातें करते हैं वो किसी न किसी माध्यम से सरकार तक पहुंचता जरूर है, और सरकार को जिन विषयों पे किसी तरीके का कदम उठाना होता है, सरकार कदम जरूर उठाती है। ऐसे ही एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप सरकार ने लिया 2023 में, जब उन्होंने DPDP एक्ट यानी कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में ही पास कर लिया था। वो कल यानी 14 नवंबर को पूरे नियमों के साथ लागू हो चुका है। तो क्या है ये DPDP एक्ट, थोड़ा सा समझते हैं। आप अक्सर करके ये चिंता करते हैं कि फोन हमारा चाइना का है तो चाइना के पास सारा डेटा चला जाएगा, फोन हमारा अमेरिका का है तो सारा डेटा अमेरिका के पास चला जाएगा, CIA उसको यूज कर लेगी, और अगर ताइवान का है, साउथ कोरिया का है तो उनके पास चला जाएगा। या फिर कोई और कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा डेटा देख रहा है। ये कंपनी फेसबुक इतने सारे डेटास के लिस्ट पे हमसे अग्री क्यों कराती है? इतनी सारी चिंताएं हैं। सरकार ने इन सारी चिंताओं से आपको लगभग मुक्त कर दिया है, क्योंकि अब आपके देश में लागू है DPDP एक्ट 14 नवंबर 2025 से पूरे नियमों के साथ। तो होगा क्या, इन सारी कंपनियों की अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। आपको सरकार ये अधिकार देगी कि आप इन कंपनियों के साथ कौन सा डेटा शेयर करें, कितनी देर तक शेयर करें, और अगर मान लीजिए इन कंपनियों से कोई गलती हो जाती है तो मात्र 90 दिनों के भीतर इन कंपनियों को आपको उसका जवाब देना होगा। तो आइए समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या बदलाव लाने वाला है ये DPDP एक्ट। तो सबसे पहले कंसेंट और ट्रांसपेरेंसी। डेटा लेने से पहले साफ बताना पड़ेगा कि इसका क्या यूज होने वाला है। सरकार ये नियम प्रमुखता से इस DPDP एक्ट में लेकर के आई है, यानी कि कोई भी कंपनी मनचाहे तरीके से आपके डेटा का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। पर्पस लिमिटेशन, यानी कि डेटा सिर्फ बताए काम के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि कंपनी अगर कह रही है कि वो आपके डेटा को लेकर के केवल आपके सामान को आप तक पहुंचाने में इस्तेमाल करने वाली है, इसके अलावा उसका कोई और यूज नहीं होगा, तो कंपनी उसी के लिए इस्तेमाल करेगी। और अगर कहीं से ये बात लीक हो जाती है, ब्रेक इन हो जाता है किसी तरीके का, और ये डेटा किसी और के पास चला जाता है, तो आप एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र हैं। कंपनी को 90 दिनों के भीतर उसका निस्तारण करना ही होगा। अगली चीज डेटा मिनिमाइजेशन, यानी कि जितना जरूरी है उतना ही डेटा कलेक्ट करना है। यानी कि अगर कोई सामान आपने Amazon पे लेने के लिए अपना एड्रेस डाला तो केवल एड्रेस तक वो सामान पहुंचाने के लिए ही उस डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि कोई सामान आपने Amazon से खरीदा और वहां पे आपको कोई सामान वहां से मंगाने के लिए अपना एड्रेस देना है, तो केवल एड्रेस देना है। वो आपसे आपका आधार कार्ड नंबर नहीं मांग सकते हैं, वो आपसे आपका पैन कार्ड नंबर नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि उसकी वहां जरूरत नहीं है, इत्यादि इत्यादि। एक्यूरेसी, डेटा सही और अपडेटेड रखना होगा। अगली चीज स्टोरेज लिमिटेशन, यानी डेटा जितना देर जरूरी है उतनी ही देर उनके पास रहेगा। यानी कि Amazon आपके डेटा को जब तक आप न चाहें अपने पास नहीं रख सकता है। आपका सामान आपके घर पहुंचा, Amazon को उस डेटा को डिलीट करना पड़ेगा, अनलेस कि आपका कंसेंट हो। सिक्योरिटी सेफगार्ड्स, यानी कि डेटा को चोरी या ब्रेक इन होने से बचाना है, लेकिन अगर ऐसा हो गया है तो 90 दिनों के भीतर आपके कंप्लेन के समय से उन्हें ये निस्तारण करना होगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ और किस तरीके से कार्यवाही आगे बढ़ेगी, इत्यादि इत्यादि। और अकाउंटेबिलिटी, यानी कि अब कंपनियां अपने आप को बचा नहीं सकेंगी। लेकिन देखिए, ये अकाउंटेबिलिटी जो शब्द है ना, ये बड़ा ही रिलेटिव टर्म है। आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी होगी, तो आपको थोड़ा सा सजग होना पड़ेगा कि आप जब अपना डेटा शेयर कर रहे हैं तो आप भी इस बात पे नजर रखें। तो ये बात बहुत प्रमुखता से सरकार के द्वारा आप तक पहुंचा दी गई है, और सरकार ने आपको और मजबूत बना दिया है अपने डेटा को लेकर के। आप जितना चाहें, जैसे चाहें, जब तक चाहें डेटा शेयर कर सकते हैं किसी भी कंपनी के साथ में, लेकिन ये सब कुछ आप पे निर्भर करेगा कि वो कब तक उनके पास रहे, कितना उनके पास रहे और कितना इसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं।
तो है ना कमाल की बात। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे इसमें जोड़ना चाहिए कि बच्चों और दिव्यांगजनों, इन लोगों के डेटा के इस्तेमाल के लिए उनके माता पिता की सहमति जरूरी है। अनलेस की कोई ऐसी इंटेंस सिचुएशन आ गई है जहां पे किसी तरीके का ट्रबल है, कोई सिचुएशन है और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो ऑब्वियसली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसे लोग जो मदद करना चाह रहे हैं उस बच्चे की या फिर उस दिव्यांग की, तो वो वहाँ पे कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जो उसके हेल्प के लिए, उसके बेहतरी के लिए हो। लेकिन इन डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट अदर सिचुएशंस, आपका ये जो डेटा है वो उन परिस्थितियों में माता पिता के कंसेंट के बिना नहीं लिया जा सकता। यानी कि बच्चों का डेटा और दिव्यांगजनों का डेटा उनके माता पिता के कंसेंट के बिना नहीं लिया जा सकता है। तो कमाल का ये एक्ट है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सरकार को धन्यवाद। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि समझदारी से इस एक्ट का उपयोग करिएगा और मजबूत बनिएगा, क्योंकि अब आप थोड़े से प्रोटेक्टेड फील कर सकते हैं डीपीटीपी एक्ट की वजह से। तो सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं कृष्ण और आपसे यूं ही मिलता रहूंगा कुछ स्पेशल न्यूज के साथ में, कुछ स्पेशल बातों के साथ में। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।